हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। लेकिन अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग इसको स्किप कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। ये मेरे लिए, ये मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक वार्निंग है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो सारे क्वेश्चन कराने का मैं प्रयास करता रहूँगा। जो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको कराने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक, तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमा कराना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। ठीक, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट नहीं समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैक्सिमा की। थोड़ा पॉइंट के रिस्पेक्ट में, थोड़ा कर्व के रिस्पेक्ट में ऐसा ही बात कर रहे हैं कि हमने कहा है फंक्शन, एक फंक्शन है एफ एक्स कमा वाई इज सेट टू बी हैविंग मैक्सिमा एट ए कमा बी। हम कह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट ए कमा बी पे ये मैक्सिमा रखता है। ठीक, कब रखता है ज़रा कंडीशन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मज़ा आ जाएगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ, क्या, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा हूँ, डिलीटेड एनबीडी। कैसा एनबीडी? डिलीटेड एनबीडी। नाइबरहुड भी लेना है लेकिन कैसा लेना है? डिलीटेड। तो डिलीटेड नाइबरहुड का जो डेफिनेशन था वो क्या था? एक ऐसा नाइबरहुड जिसमें जो पॉइंट, जिस पॉइंट का डिलीटेड नाइबरहुड ले रहे हैं वो एक्सक्लूड हो, इंक्लूड ना हो। सच दैट, ज़रा इस कंडीशन को आराम से देखिएगा, बहुत ही प्यारी कंडीशन है। मतलब आप लोग सोचेंगे ही नहीं कि ये कंडीशन भी हो सकती थी। बहुत प्यारी कंडीशन है। इज लेस देन एफ ए कॉमा पी। बहुत सुंदर कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पे, ज़रा आप गौर कीजिए इस कंडीशन पे। बहुत सुंदर कंडीशन लिखी है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमने कहा है एक फंक्शन है, जैसे मैं एक कोई भी फंक्शन का लेवल कर्व है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया है ए कॉमा पी। आराम समझ लीजिएगा, इस पॉइंट का हमने जो नाम दिया है वो पॉइंट हमने क्या दिया है, ए कॉमा पी। मैं ऐसे ही ज्योमेट्रिकली ऐसे ही बता देता हूँ, ए कॉमा पी कोई पॉइंट। ठीक, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जो कर्व बन रहा है वो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू दिखा रहा है। आपने लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम पढ़ा होगा, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं इस पॉइंट पे फंक्शन हमेशा मैक्सिमम दिखा रहा है। मैक्सिमम दिखाने का इन द सेंस है कि मतलब कर्व यूँ होके लगभग जा रहा होगा। भाई मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, पूरे फंक्शन के पूरे ज्योमेट्री को मैंने देख रहा हूँ, खाली मैक्सिमम वैल्यू लोकल लोकल मिनिमा ही समझ लीजिए आप, बताया जा रहा है। तो हम इस फंक्शन की अगर बात करेंगे, अगर इतना ही ग्राफ है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम है तो इस पॉइंट को छोड़ के, थोड़ा इस बात को समझिएगा, इस पॉइंट को एक्सक्लूड करके इसके अगल बगल जितने एनबीडी हैं, जितने भी एनबीडी हैं, उन पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा इस वाले पॉइंट के वैल्यू से छोटी होगी। समझिएगा कि इस पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिलीटेड एनबीडी कहेंगे। तो डिलीटेड एनबीडी पे भाई ये वाले पॉइंट तो फंक्शन पे वैल्यू नहीं दे रहे ना, जो पॉइंट होंगे वही वैल्यू देंगे। तो जो पॉइंट कर्व पे हैं उन्हीं पॉइंट पे निकालेंगे। तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन की अगर वैल्यू एफ ए कामा बी से छोटी आ गई तो हम कह देंगे एफ ए कामा बी पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा। जो एफ ए कामा बी पे हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, मैक्सिमा। क्या इतना ही बात सबको समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आपको मजाक वाली बात नहीं है। ठीक, सेम एज इट इज़ दूसरी डेफिनेशन हम इसी की देखेंगे। वो डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वो डेफिनेशन है मिनिमा। किसकी डेफिनेशन है? मिनिमा की। कहा क्या गया कि यह फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी हैविंग मिनिमा। कहाँ पर? एट ए कामा पी। किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मिनिमा होगा ना भैया। फंक्शन है तो कर्व होगा, कर्व है तो किसी पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड एनबीडी, सेम एज इट इज़, यहाँ पर भी एक
डिलीटेड NBD होना चाहिए किसका, A कॉमा B का, कि सच दैट F A प्लस H कॉमा B प्लस K इज़ ग्रेटर देन F A कॉमा B, कि यहाँ पे जो डिलीटेड NBD पे वैल्यू होनी चाहिए वो फंक्शन के उस पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब जैसे ये कर्व हो, एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं बता सकता, बट 3D में मैं कह दूँ अगर ज्योमेट्री बनाओ तो वो तो पॉसिबल नहीं है, 3D में ज्योमेट्री में बना नहीं सकता हूँ। अब इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे कई सारे इनफाइनाइट डिलीटेड NBD होंगे, ऐसा तो है नहीं भाई डिलीटेड NBD ना हो। तो जितने भी डिलीटेड NBD हैं उन पे जो फंक्शंस की वैल्यू है अगर इस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा आ रही है, डिलीटेड का आ गया तो ये पॉइंट तो लेना नहीं है, तो इसके बराबर तो आ नहीं सकता है। अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा आ गई तो इस पॉइंट पे हमेशा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, मिनिमा होगा। इस पॉइंट पे जो हमेशा फंक्शन होगा हमारे लिए वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर कंडीशन बन जाती है मैक्सिमा की, और ये पर्टिकुलर कंडीशन बन जाती है अपनी मिनिमा की। ठीक, तो ये हम लोगों ने इनइक्वालिटी में समझ लिया, जैसे हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में समझा था। ठीक, तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे मैक्सिमम मिनिमा। सबसे पहले आता है क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले आते हैं हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ ही मैं कंडीशन बता दूंगा, उसमें ज़्यादा जोड़ नहीं देंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर आप लोगों को। क्रिटिकल पॉइंट के साथ ही हम कंडीशंस बता देंगे अपनी। ठीक, किस कंडीशन पे मैक्सिमा, किस कंडीशन में मिनिमा, और किस कंडीशन पे डिसाइड नहीं किया जा सकता है, और किस कंडीशन पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, वो सब देख लिया जाएगा। देखिए, ये पॉइंट निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन होती है पहले उस कंडीशन को देखते हैं। ये कंडीशन क्या होती है हमारे पास। ठीक, तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन इसका नाम हमारे पास है f(x, y), छोटी सी बात है। ठीक, बी द फंक्शन ऑफ, नहीं f(x, y) ही लिखना पड़ेगा, एक मिनट, फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल f(x, y), कोई फंक्शन है हमारे पास कितने वेरिएबल का, टू वेरिएबल का, x, y, देन एट a, b is set to critical point, नहीं, देन पॉइंट a, b is set to critical point, थोड़ी सी लैंग्वेज बनाने में दिक्कत हो रही है, नहीं बन गई है। देन पॉइंट a, b is set to be critical point if, कंडीशन क्या आती है, f(x, a, b) बराबर 0। अच्छा, सफिक्स में x में लिखने का मतलब क्या है, ये नीचे सब स्क्रिप्ट में x लिखने का मतलब क्या है, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, एंड f(y, a, b) इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन अगर आ जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जो फंक्शन हमारे पास होगा टू वेरिएबल का, उसके पास a, b नाम का एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। a, b नाम का अगर क्रिटिकल पॉइंट होना है तो उस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होना चाहिए, और फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0। तब जाके वो फंक्शन हमारे पास उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट शो कर पाएगा। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस, कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का निकालते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पेन चेंज करने का मन हो रहा है कि लेट f(x, y) be a function of टू वेरिएबल। ये हमारे पास फंक्शन हो जाता है कितने वेरिएबल का, टू वेरिएबल का, x, y, टेकिंग
एफ एक्स बराबर 0 एंड एफ वाई बराबर 0, देन a comma b satisfies the both इक्वेशन. कौन बोथ इक्वेशंस, ये याद रखिएगा, एफ एक्स बराबर 0 एंड एफ वाई बराबर 0. यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिलेगा ए कामा बी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो ए कामा बी इज क्रिटिकल पॉइंट. जो पॉइंट इन दो कंडीशन से आया है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेरी गुड, क्रिटिकल पॉइंट. इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कभी कभी बोला जाता है. अगर स्टेशनरी पॉइंट भी आता है कहीं लिखे तो परेशान मत होइएगा, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट ही होता है. ठीक, नाउ एट ए कामा बी एफ एक्स एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर से. रिप्रेजेंटेशन खाली है, याद रखना पड़ेगा. वाई वाई को लिखते हैं स्मॉल टी से. ठीक, एंड एक्स वाई वाई एक्स को लिखते हैं स्मॉल एस से. ठीक, एक्स वाई और वाई एक्स इसलिए लिया गया, फंक्शन जो भी दिया जाएगा वो कंटिन्यूस दिया जाएगा. जो भी दिया जाएगा वो कंटिन्यूस दिया जाएगा अपने डोमेन में, जो भी पर्टिकुलर डोमेन उसका है. ठीक, उस पर्टिकुलर डोमेन में कंटिन्यूस दिया जाएगा. ठीक, सबसे पहली कंडीशन आती है हमारे पास कि इफ़, थोड़ा समझिएगा, आर टी माइनस का एस स्क्वायर, आर टी माइनस का एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0. पहले ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लिख देंगे. आर इज ग्रेटर देन 0. सो द फंक्शन इज, जो फंक्शन होगा मिनिमा होगा एट ए कामा बी. थोड़ा पॉइंट्स के बिहाफ पे समझ लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को शायद समझ ना आए तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट लगातार पढ़ता रहता हूँ. जवाब नहीं देता हूँ लेकिन पढ़ते रहता हूँ, जिससे मैं रेगुलर कंटेंट दे रहा हूँ भी. ठीक, अगली कंडीशन आती है कि आर टी माइनस का एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 बट नहीं एंड आर इज लेस देन 0. सो द फंक्शन इज मैक्सिमम. अब एक मिनिमम है, दूसरा मैक्सिमम भी तो होगा, एट ए कामा बी. तुम्हारे पास वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, ए कामा बी पे मैक्सिमम. द थर्ड वन, व्हाट अबाउट दैट, इफ आर टी माइनस एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस केस या इन दिस केस function has undecided case. मतलब सीधा कहेंगे नथिंग टू से, इस वाले पॉइंट पे हम कुछ भी कह नहीं सकते. ठीक, फोर्थ वन आ जाता है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर टी माइनस का एस स्क्वायर अगर लेस देन 0 है, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन 0, यहाँ दिनों ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आई है. सो फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट ए कामा बी. तो हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो ना ही मैक्सिमा रखता होगा और ना ही मिनिमा रखता होगा किसी भी पॉइंट ए कामा बी पे. क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, कि आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है. थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, 1 मिनट. अब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक, मैंने इसीलिए इसको जूम कर दिया है जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए. तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन मिनिमा रखेगा, मिनिमा रखेगा. ठीक, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, आर लेस देन 0 है, तो फंक्शन हमेशा क्या रखेगा, मिनिमा रखेगा. मतलब आर पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर रिप्रेजेंट कर सकता है, करेगा कि वो जो फंक्शन है मैक्सिमा है कि मिनिमा है. वही तो हम बता रहे हैं ना, आर ही रिप्रेजेंट करेगा
कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक, तो यहाँ पे r लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, ये अनडिसाइडेड है, इसमें कहा ही नहीं जाएगा मैक्सिमा है, मतलब इसमें ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा का केस जनरेट होता है। ठीक, तो देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हमको पता लगाना है मैक्सिमा है कि मिनिमा है। सबसे पहले हम सारे डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव में क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए e की पावर x साइन वाई। क्या हमको एफ एक्स एक्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, क्या हो जाएगा e की पावर x साइन वाई। क्या हमें एफ एक्स वाई चाहिए या वाई एक्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्या हो जाएगा e की पावर x कॉस वाई। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी, नहीं सर, चलिए ठीक। आगे हम लोग निकालेंगे एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर x कॉस वाई। उसके बाद हम लोगों को चाहिए क्या एफ वाई वाई, तो माइनस का e की पावर x साइन वाई। ये हमारे पास सारे आ चुके हैं। सबसे पहले लेंगे टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा e की पावर x साइन वाई बराबर 0। एफ वाई का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x एंड कंडीशन कॉस वाई बराबर 0। दोनों इक्वेशन को हम लोग दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऐसे वैल्यू नहीं निकलने वाली। साइन वाई माइनस का e की पावर x कॉस वाई बराबर कितना आ जाएगा 0। क्या e की पावर x कॉमन कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन वाई माइनस का कॉस वाई को बराबर 0। पहली बात तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। हमें पता है एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे किसी की भी पावर अगर है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो वो कभी 0 नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ तब जाके ये वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो रियल में भी तो पॉसिबल नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर में पॉसिबल है, वो चीज़ भी पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम पढ़ रहे हैं। बराबर क्या आ जाएगा 0, तो साइन वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई, तो हमारे पास टेन वाई आ जाएगा। टेन वाई बराबर कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास वाई बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 4। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी e की पावर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4। तो x चाहे जो रियल नंबर हो क्या 0 होगा, भाई क्या 0 होने वाला है, नहीं। तो x हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एंड y के लिए जो हमारे पास चॉइस बनी है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बनी है पाई बाई 4। ठीक, सबसे पहले r निकालेंगे। r हमारे पास क्या होता है एफ एक्स एक्स एट पॉइंट x या फिर a ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सीधा a लिख देता हूँ, a गामा पाई बाई 4। ठीक, ये कहाँ एफ एक्स एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर a और साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, ये नहीं पता बेटा, √2 कितनी होती है √2। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि r निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि √2 तो हमेशा पॉजिटिव है। जब √2 हमेशा पॉजिटिव है तो हमारे पास e की पावर a तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, उसमें कोई कहने वाली शक ही नहीं है। ठीक, उसके बाद निकालेंगे s हमारे पास क्या होता है एफ वाई वाई, निकालेंगे किस पे a कामा पाई बाई 4 पे, तो एफ वाई वाई कहाँ आ जाएगा, ये रखो माइनस e की पावर a साइन पाई बाई 4, तो माइनस e की पावर a डिवाइडेड बाई √2। ठीक, और हमारे पास t आ जाएगा, वो हो जाएगा एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, किस पॉइंट पे निकालना है a कामा पाई बाई 4 पे, तो a रखा और पाई बाई 4 रखा √2। ठीक, अब निकालना आर टी माइनस एस स्क्वायर, अब निकालना है जो हमें वो क्या निकालना आर टी माइनस का एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर टी माइनस का एस स्क्वायर, आर दिया गया और टी दिया गया, माइनस दिया गया, एस स्क्वायर दिया गया, एस का स्क्वायर करेंगे माइनस का a डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा e की पावर 2a डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर 2a डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर किसके बराबर है 0 के, जैसे ही देखा आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर है 0 के तो हम कह देंगे कि वो तीसरी वाली कंडीशन से, कौन सी तीसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर किसके बराबर आ जाता है 0 के, तो तीसरी कंडीशन से हम ये कह देंगे कि फंक्शन का ये जो केस आया वो अनडिसाइडेड है। सो इन एट पॉइंट भी तो डिसाइड कराएंगे a कामा पाई बाई 4 फंक्शन हैज़ अनडिसाइडेड केस, फंक्शन हैज़ अनडिसाइडेड केस। तो ये हमारे पास अपना मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक हो गया। बहुत ही ब्रीफ समझाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है।
अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।